हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 14 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले हमने 13 क्लासेस ले लिया है कला वर्ग से संबंधित। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है। आपको बताना है कि किस सामान से है पूंजीगत लाभ का संबंध। तो दिए गए ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा, पूंजीगत लाभ का संबंध होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 52 नंबर भी यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसके बाद अगला प्रश्न 53 नंबर दिया गया है और यहाँ पर बताना है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। तो आपको बताना है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेगुलेटरी बोर्ड है, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वो एक रेगुलेटरी बॉडी की एक सरकारी एजेंसी है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर दिया गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धर्मपाल जी हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 55 नंबर, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी दलहन। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर के बाद 56 नंबर दिया गया है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16.6% है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 23वां हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 58 नंबर दिया गया है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा। तो आपको बताना है राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता हो तो उसे क्या करना होगा। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर देखते हैं कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग मीटर है। तो कितने मीटर है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6000, लगभग 6000 मीटर है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 61 नंबर, मेघदूत के लेखक हैं। आपको बताना है कि लेखक कौन है मेघदूत के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या दिया गया है। ऑप्शन में भी यहाँ पर कालिदास दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर दिया गया कि अपतानी जनजातियाँ निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो आपको बताना है कि अपतानी जनजातियाँ जो है वो निम्नलिखित किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश की है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर यहाँ पर दिया गया कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल विवाह से शारदा अधिनियम का संबंध है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था पानीपत की लड़ाई में बाबर ने। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 65 नंबर, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि स्मार्ट मनी जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है कि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति का नोबेल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, यूरोप में कितने देश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 44 देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर दिया गया कि अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे। आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस वर्ष में पहुंचे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1893 में पहुंचे थे। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो आपको बताना है किस पर निर्भर थी मौर्य अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काराकोरम। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर दिया गया कि कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है। आपको कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 73 नंबर दिया गया है। 73 नंबर दिया गया कि भारत में किस संसदीय समिति का सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के रूप में विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोक लेखा समिति। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वादिष्ट। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 75 नंबर। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.7 ppm। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण का अनिवार्य किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य ने ये अनिवार्य किया था बारिश के पानी के संग्रहण को। इसके बाद अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया कि उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण से किया गया था। तो कहाँ से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कारू से किया गया था। अगला प्रश्न है 78 नंबर की भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं और चावल का उत्पादन अत्यधिक किया गया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का सहायता प्रदान नहीं की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवध की बेगम हजरत महल। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 80 नंबर की ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी। तो आपको बताना है कि बंगाल के विभाजन के लागू करने का निर्णय कब घोषणा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 19 जुलाई 1905 को की गई थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर दिया गया कि गदर आंदोलन के नेता कौन है। तो आपको बताना है गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरदयाल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 83 नंबर। 83 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 84 नंबर। 84 नंबर दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अक्टूबर 1946 को। इसी तरीके से अगला प्रश्न 85 नंबर दिया गया कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिरिल रेडक्लिफ। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 86 नंबर। 86 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। आपको बताना है कि कितने उत्तर से उत्तर तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। अब 87 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोयना जो है वो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 88 नंबर दिया गया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको बताना है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शिलांग चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर दिया गया कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बताना है भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्किम में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर की छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आभासी समूह का विशेषता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया कि रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग करके बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था? तो आपको बताना है कि दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अगस्ट कामटे। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर दिया गया कि एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संदर्भ समूह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर दिया गया कि पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है। तो क्या माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दैवीय माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया कि पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कार व्यवस्था पर। इसी तरीके से अगला प्रश्न 97 नंबर दिया गया कि उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है। तो उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकतम सुख की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेल्डन ने किया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न 99 नंबर दिया गया कि जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संवेग से संबंधित है जेम्स लॉन्जे सिद्धांत। इसी तरीके से अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुत्ता पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।